अगर आप एक लड़के हैं, एक लड़की से सेक्स करने की बात करते हैं, वो हाँ भी कह देती है, मगर शर्त ये है कि सेक्स सिर्फ कॉन्डम के साथ ही किया जाएगा। अब अगर आप सेक्स के दौरान कॉन्डम निकाल देते हैं तो क्या ये अपराध है? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में, जिसे कहते हैं स्टेल्थिंग। हम आपको बताएंगे कि स्टेल्थिंग क्या है और भारत में इस पर कोई कानून है भी या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेल्थिंग आखिर होता क्या है। स्टेल्थिंग का मतलब है सेक्स के दौरान बिना पार्टनर की अनुमति या जानकारी के कॉन्डम को हटाना। कई बार मर्द सेक्स के दौरान ऐसा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। कभी कभी महिलाएं भी ऐसा करती हैं, कॉन्डम में छेद कर देती हैं। कई बार लड़के अपनी पार्टनर की गर्भ निरोधक गोलियां चुरा लेते हैं या फिर छुपा देते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लड़कियां अपने पार्टनर से झूठ कहती हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल पर हैं, या फिर लड़के सेक्स से पहले झूठ बोलते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ स्टेल्थिंग है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लड़के ऐसा करते हैं क्योंकि वो कॉन्डम के साथ सेक्स एंजॉय नहीं करते, या फिर लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए, और लड़कियां ऐसा प्रेग्नेंट होने के लिए करती हैं। ऐसा इसलिए कि ब्रेकअप ना हो पाए, या फिर जिसके साथ संबंध बनाया है वो शादी कर ले। हाल ही में जर्मनी में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक 39 साल की महिला ने अपने 42 साल के पुरुष पार्टनर के कॉन्डम में छेद कर दिया। उसके लिए वो सेक्सुअल असॉल्ट की दोषी पाई गई। इन दोनों का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का संबंध था। जब आदमी को ये पता चला तो उसने केस कर दिया। महिला ने बाद में ये स्वीकार किया कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। अदालत और सरकारी वकील शुरुआत में ये तय नहीं कर पाए कि किस अपराध में उसे दोषी ठहराया जाए, लेकिन बाद में इसे सेक्सुअल असॉल्ट का मामला माना गया और कहा गया कि ये रिवर्स स्टेल्थिंग है। जज ने स्पष्ट किया कि जैसे पुरुष द्वारा कॉन्डम हटाना महिलाओं की सहमति का उल्लंघन है, वैसे ही महिलाओं द्वारा चोरी छुपे कॉन्डम में छेड़छाड़ करना पुरुषों की सहमति का उल्लंघन है। इसी तरह लंदन में एक व्यक्ति 39 वर्षीय गाय मुकेंडी को स्टेल्थिंग के दुर्लभ मामले में 4 साल 3 महीने की जेल हुई। उसने एक महिला के साथ सेक्स के दौरान उसकी सहमति के बिना कॉन्डम हटा दिया, जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से केवल कॉन्डम के साथ ही सहमति दी थी। ऐसे मामले चाहे भारत में अभी तक सामने ना आए हों, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ऐसा यहाँ नहीं हुआ है और ना ही होगा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों पर पूरी जानकारी हो। महिलाओं के विरुद्ध यानी एक पुरुष को स्टेल्थिंग के लिए तब अपराधी ठहराया जा सकता है जब मेल पार्टनर बिना बताए या फिर चोरी छुपे कॉन्डम निकाल देता है। इससे उन्हें HIV, STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा होता है, और ये महिलाओं के शरीर और प्रजनन अधिकारों यानी बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स का उल्लंघन है। भारत में स्टेल्थिंग पर कोई विशेष या फिर सीधा कानून या फिर जजमेंट नहीं है, लेकिन भारतीय अदालतों ने कई बार ये साफ कहा है कि धोखे से ली गई सहमति यानी कंसेंट असली सहमति नहीं होती, और इसी सिद्धांत के आधार पर ये समझा जा सकता है कि स्टेल्थिंग भी रेप बाय डिसेप्शन यानी धोखे से बनाए गए यौन संबंध की श्रेणी में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती वर्सेस स्टेट केस में ये स्पष्ट किया कि यदि यौन संबंध के लिए सहमति किसी धोखे या झूठे वादे, जैसे कि शादी के लिए झूठे वादे के कारण ली जाती है, तो ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाती और धोखे से प्राप्त कंसेंट खुद ही अस्वीकार्य हो जाती है। इसी तर्ज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS की धारा 63 के रूप में अपडेट की गई है, ये स्पष्ट करती है कि सहमति एक विशेष यौन क्रिया, मतलब ये एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए दी गई एक स्पष्ट और स्वैच्छिक समझौता है। BNS की धारा 64 रेप के लिए कम से कम 10 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान करती है। अगर महिला या कोई भी पार्टनर कॉन्डम के साथ सेक्स के लिए सहमत हुआ है और बीच में बिना पूछे कॉन्डम को हटा दिया जाए, तो ये सहमति खुद ही समाप्त मानी जाती है और भारतीय कानून के तहत इसे रेप माना जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये मान्यता दी है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस और बॉडीली ऑटोनॉमी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 हर किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्टेल्थिंग महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर HIV या किसी SIT के साथ कॉन्डम हटाता है, तो सेक्शन 272 के तहत उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर गलत इरादे से ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी जानलेवा बीमारी का इन्फेक्शन फैल सकता है,
तो उसे 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से सजा हो सकती है। ऐसे कई और निर्णय भी हैं जिनसे ये क्लियर होता है कि यदि किसी यौन संबंध में मूल सहमति सुरक्षित सेक्स के लिए यानी कॉन्डम के साथ के लिए दी जाती है और संबंध के दौरान बिना बताए कॉन्डम हटा दिया जाए तो ये भी धोखे से ली गई सहमति की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में यौन संबंध की प्रकृति बदल जाती है, सहमति भ्रामक आधार पर प्राप्त होती है और पीड़ित पक्ष इस परिवर्तन से अनजान रहता है, जिससे स्टेल्थिंग भारतीय कानून की मौजूदा व्याख्याओं के अंतर्गत रेप बाय डिसेप्शन की श्रेणी में आ सकता है। यानी स्टेल्थिंग भारतीय कानून की मौजूदा परिभाषाओं के तहत रेप बनने की पूरी संभावना रखता है। इसलिए अगर आपके मन में कभी ऐसा करने का ख्याल भी आए तो सावधान हो जाएं। लेकिन स्टेल्थिंग सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, लड़के भी इसका शिकार हो सकते हैं, खासकर जब महिला पार्टनर चोरी छुपे कॉन्डम में छेड़छाड़ करती है या उसमें छेद कर देती है। मतलब साफ है, नो मीन्स नो हियर एज वेल, यानी सहमति का उल्लंघन किसी भी लिंग के खिलाफ अपराध है। भारत में पुरुषों के लिए कानूनी सुरक्षा बहुत ही सीमित है, जबकि महिलाओं के लिए सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की स्पष्ट धारा है। पुरुष, विशेषकर वयस्क पुरुष, इस तरह के मामलों में कानूनी संरक्षण से वंचित हैं। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट केवल नाबालिग लड़कों को सुरक्षा देता है, लेकिन वयस्क पुरुषों के लिए सेक्सुअल असॉल्ट या फिर स्टेल्थिंग के खिलाफ कोई समान कानून नहीं है। ये कानूनी कमी पुरुषों को कमजोर स्थिति में रखती है और ऐसे अपराधों में ना तो पुरुषों को कोई सुरक्षा मिलती है और ना ही महिला अपराधियों को कोई सजा। भारत में कई मामलों में कंडीशनल कंसेंट और कंसेंट विड्रॉल के मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन स्टेल्थिंग पर कोई निश्चित प्रेसिडेंट यानी कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं है, जिससे अपराध अक्सर रिपोर्ट नहीं होता और न्यायिक अस्पष्टता बनी रहती है। दुनिया भर में स्टेल्थिंग को लेकर कानून तेजी से विकसित हो रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसे सिविल सेक्सुअल बैटरी के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे पीड़ित इमोशनल और मेडिकल डैमेजेस का दावा कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2003 के तहत इसे रेप माना गया है, क्योंकि कंसेंट को कंडीशनल माना जाता है। प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए दी गई सहमति अनप्रोटेक्टेड सेक्स पर लागू नहीं होती। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया कि नॉन कंसेंशुअल कॉन्डम रिमूवल सेक्सुअल असॉल्ट है, क्योंकि सेक्स की प्रकृति बदल जाती है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कोर्ट्स ने इसे रेप या फिर सेक्सुअल ऑफेंस के रूप में वर्गीकृत किया है और ऑस्ट्रेलिया में कई राज्यों में इसे डिस्टिंक्ट क्रिमिनल ऑफेंस बनाने या फिर एग्जिस्टिंग कंसेंट लॉज में अमेंडमेंट करके यानी उनमें बदलाव करने पर विचार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि स्टेल्थिंग काफी आम है। ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट में हर 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष ने इसे अनुभव किया है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि सेक्स में सहमति हमेशा जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी सुरक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों और LGBTQ+ समुदाय यानी समलैंगिकों के लिए भी होनी चाहिए। भारत में जरूरत है कि कानून साफ साफ बताए कि बिना बताए कॉन्डम हटाना या फिर कॉन्डम में छेड़छाड़ करना, चाहे पुरुष करे या महिला, सीधा अपराध माना जाए। साथ ही हमें सेक्सुअल एजुकेशन और सेफ सेक्स की समझ भी बढ़ानी होगी, ताकि हर व्यक्ति अपनी सहमति और अपने शरीर की सुरक्षा का मतलब समझ सके। जब तक कानून में बदलाव नहीं होंगे और सभी पीड़ितों को बराबर सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक स्टेल्थिंग जैसे मामले कानूनी धुंध में ही फंसे रहेंगे। न्याय तभी पूरा होगा जब कानून हर पीड़ित, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर LGBTQ+, सबकी सुरक्षा करे और सहमति तोड़ने वालों को सही सजा मिले। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और लीगल जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।